हेलो गाइस, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हार्डी चुपन की इस अपडेट के साथ, जिसमें हार्डी चुपन हिट करते हुए हमें दिखे फ्रंट डबल बाइसेप पोज एंड ही इज लुकिंग फ्रीकी गाइस। आई मीन एक मंथ के बाद, मिस्टर ओलंपिया के एक महीने के बाद हार्डी चुपन की वैस्कुलरिटी और कंडीशन दोनों ही इंक्रेडिबल हैं, दोनों ही उसी तरह से बरकरार हैं। आई मीन कुछ एथलीट्स तो हमने देख लिया है कितने ज्यादा सॉफ्ट हो गए इस पीरियड में, बाकी हार्डी इज पुशिंग हिमसेल्फ रियली फार। और कैप्शन में हार्डी यहाँ पर बोल भी रहे हैं कि कोशिश करते रहो, एंड गेम बहुत ही बेहतरीन होगा। मतलब हार्डी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने एफर्ट्स के साथ, अपनी कैपेबिलिटीज में, और कितना ज्यादा वो खुद को पुश कर सकते हैं। अब देखो, इन सिचुएशंस को हैंडल करने का सबका अपना अपना वे होता है। जहां पर एक साइड हार्डी चुपन बहुत ज्यादा और एक्टिव हो गए सोशल मीडिया पर हर एक जगह पर इस सेटबैक के बाद से, वहीं एरिन बैंक्स पूरी तरह से अपने वर्कआउट्स और अपनी फिजिक अपडेट्स के साथ डिसअपियर से हो गए हैं। तो ना तो वो गलत है गाइस और ना ये। इट्स जस्ट एक डिफरेंस आप देख सकते हो कितना ह्यूज होता है दो लोगों के माइंडसेट में और चीजों को हैंडल करने के वेज में। बट सबसे अच्छी बात तो ये है कि हार्डी चुपन भी समझ रहे हैं ये गेम सिर्फ एक अच्छी फिजिक मेंटेन करने का नहीं है, बल्कि साथ ही में ये गेम है पॉपुलैरिटी का, प्रमोशंस का, अवेलेबिलिटी का। और इसीलिए काफी लंबे टाइम बाद हार्डी चुपन ने भी एक वर्कआउट वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। और आप देख सकते हो कि लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में कितना ज्यादा टाइम गैप है। बट नाउ गाइस, आई रियली फील कि हार्डी भी इस चीज को समझ ही चुके हैं, और इसीलिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक पूरी तरह से इंटरेक्टिव वीडियो हार्डी का हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें हार्डी ने सबटाइटल तक यूज करे इंग्लिश लैंग्वेज के, ताकि वो अपनी रीच एक वाइड पॉपुलेशन तक पहुंचा सके। एंड जिस तरह से इंटेंसली और फायर्ड अप होकर हार्डी यहाँ पर ट्रेन कर रहे थे इस वीडियो में, ही वांट्स द टाइटल बैक गाइस। मतलब कितने ज्यादा वो एंग्री कह लो, हर्ट कह लो, या फिर जो भी कह लो, बट कितने ज्यादा वो अफेक्टेड है इस बात से कि अब उनके पास ये टाइटल नहीं है जिसके लिए he worked really hard for so many years। So वही है गाइस। अब आप ये देखो, ये डिफरेंस स्पेशली मैं आपको दिखाना चाहता था दोनों में, कि हार्डी भी बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं और इस पूरे साल करने वाले अपनी बैक को इंप्रूव करने के लिए, इस लेवल पर लाने के लिए। बट आई रियली फील कि अब ये चीज हार्डी के लिए उतनी अच्छी नहीं जाएगी। हार्डी के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है डेरेक को बीट करना। अब बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जिम मैनियन के वीडियो के अकॉर्डिंग डेरेक 5 पोजीज में हार्डी को बीट कर रहे थे 8 में से। सो 5 पोजीज गाइस, और डेरेक अब और भी बेहतर और बेहतर होते जाएंगे विद टाइम। सो जिस हिसाब से शेप्स को कंडीशनिंग के भी बिना प्रेफर करा जा रहा है, आई फाइंड इट रियली हार्ड टू बिलीव कि अब ये शिफ्ट होगा दोबारा से। वेल इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला। सो हार्डी को अगर जीतना है दोबारा से तो कुछ इंसेन करना होगा, बिल्कुल ही एब्सोल्युटली इंसेन, नहीं तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। और इसके बाद ये देखते हैं क्रिस की अपडेट, जिसमें क्रिस जस्ट वॉक कर रहे हैं, एंड व्हाट अ साइट मैन। मतलब क्रिस तो सिर्फ वॉक कर रहे हैं, पर इनकी फिजिक एक स्टेटमेंट दे रही है कि आई एम नॉट डन येट। क्योंकि रमोन ने अभी रिसेंटली ये पिक पोस्ट करी है जिसमें वो क्रिस के हाथ से ट्रॉफी छीनने की कोशिश कर रहे थे, और कैप्शन में रमोन कह भी रहे थे बिना हंसे, अब ये मुझे दे दो। और फिर क्रिस ने भी इसी पोस्ट पर रिप्लाई करा कि तुम्हें भी किसी ना किसी दिन तो एक मिल सकती है ट्रॉफी जो तुम्हारी खुद की होगी, बट मुझसे तुम ये कभी नहीं लेने वाले हो। जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक चीज है गाइस, कि क्रिस जब तक कंपीट करने वाले हैं, क्रिस रमोन को जीतने का कोई भी मौका नहीं देना चाहते। और वो चीज इस बार दिख भी रही है गाइस, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि ओलंपिया जीतते ही क्रिस एक हॉलीडे पर चले जाते हैं, थोड़ी छुट्टियों पे चले जाते हैं। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार क्रिस भी जानते हैं कि रमोन किस स्पीड से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्रिस के अंदर की वो फायर, वो कंपेटिटिव एज दोबारा से जाग गई है। क्योंकि इस साल तो चलो ठीक है, बट नेक्स्ट ईयर रमोन और ज्यादा डिस्टेंस तय कर लेंगे उनकी तरफ बढ़ते हुए, और इसीलिए क्रिस को भी अब अपनी तरफ से खुद को एक्सट्रीमली हार्ड पुश करना ही होगा, एंड ही इज डूइंग दैट। बट ये एक फ्रेंडली राइवलरी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए भी है क्योंकि एक ऐसी राइवलरी नहीं है जो हमने पहले कभी भी देखी है। हमने ऑलमोस्ट ऑलवेज गाइस यही देखा है कि एक हीटेड सी रिलेशनशिप रहती है विनर और जो भी उसका क्लोज चैलेंजर होता है उसके बीच में, चाहे ऑन स्क्रीन ही सही। बट यहाँ पर द सीन इज टोटली डिफरेंट। यहाँ क्रिस और रमोन में एक आइडल और एक फैन वाली रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है, जहाँ रमोन पूरी तरह से क्रिस को एक आइडल, एक विनर मानते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, एट द सेम टाइम गाइस उन्हें चेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, मीनिंग अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस को देखकर इतना प्यार देते हो, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। बट अगर आप और भी सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को, तो बेस्ट तरीका है मुझे सपोर्ट करने का मेंबरशिप ज्वाइन करके। तो जो भी फिजिक कंपैरिजन वीडियोस आएंगी फ्यूचर में इस चैनल पर, वो आप स्पेशल मेंबर्स के रिकमेंडेशन पर ही आएंगी। तो ये एक रीजन है आपके पास इस चैनल को ज्वाइन करने का। बाकी इफ यू जस्ट वांट टू सपोर्ट मी एंड सपोर्ट द चैनल, वो एक अनदर रीजन है। एनीवेज नेक्स्ट बात करते हैं कार्लोस डी ओलिवेरा की, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के साथ हमें अपनी ये न्यू फिजिक अपडेट शेयर करते हुए दिखे। अब तक कार्लोस को गाइस सिर्फ और सिर्फ एक फीडबैक मिलता आया है कि इनको साइज की रिक्वायरमेंट है। स्टेज पर इनका फ्रेम बहुत कॉम्पैक्ट सा, बहुत थिन सा लगता है, क्योंकि इनकी हाइट भी बहुत अच्छी है और इसी वजह से इनके फ्रेम थोड़ा इतना फुला नहीं लगता। तो इस बार कार्लोस का गेम प्लान भी उसी हिसाब से सेट था, और कैप्शन में भी कार्लोस और कुछ नहीं बल्कि यही चीज बता रहे हैं कि गेम प्लान पूरी तरह से सेट है 2024 के लिए, और हम आ रहे हैं। और गाइस रायन टेरी के जीतने के बाद से मेंस फिजिक डिवीजन का रिप्रेजेंटेटिव बनने से एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट तो आया है मेंस फिजिक डिवीजन में। और अब ये चीज पहले से कहीं ज्यादा बिलीवेबल है कि एक्चुअल मेंस फिजिक, एक्चुअल बीच बॉडीज जो हैं उसकी तरफ मुड़ गई है। जो भी इस डिवीजन में कम्पीट कर रहे हैं, जो भी ऐसी फिजिक्स हैं
जो एक्चुअल में अटेनेबल हैं उनको रिवॉर्ड करा जाएगा। और कार्लोस की फिजिक भी उन्हीं में से एक है जो एक अच्छी बीच बॉडी लगती है, अटेनेबल लगती है, एक टाइट डिफाइंड कोर और कोई भी बॉडी पार्ट एक अमेजिंगली डेवलप्ड वेल बैलेंस्ड फिजिक पर दूसरे को ओवर पावर नहीं कर रहा है। एक ऐसी फिजिक जो आपको बहुत ज्यादा अटेनेबल लगे। और रायन की इस विक्ट्री ने बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइड पर ला दिया है इस डिवीजन को और ऐसे सभी एथलीट्स के इमोशंस को भी। और ये चीज होने में गाइस मेंस फिजिक डिवीजन को पता है कितना टाइम लगा? पूरे 10 साल लग गए एब्सोल्युटली राइट स्टैंडर्ड सेट करने में। कैन यू बिलीव इट? बट हाँ गाइस, अब ये कहा जा सकता है कि इस डिवीजन का टाइटल होल्डर एक एक्चुअल डेफिनेशन है इस डिवीजन की। और आप लोगों ने भी रियलाइज करा होगा कि बहुत सारे एथलीट्स अब ऐसे रायन टेरी की तरह पोजिंग करने लग गए हैं। मतलब एक दो नहीं, बहुत सारे। हमने राहुल फिटनेस को भी ऐसे ही पोज करते हुए देखा लास्ट शो में। फिर अभी ताइवान प्रो में लवप्रीत सिंह भी कुछ इसी तरह से पोज हिट कर रहे थे। तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपके प्रोपोर्शंस अच्छे लग रहे हैं इन कुछ चीजों को अप्लाई करने में, देन इट्स अ गुड थिंग। वी ऑल मस्ट लर्न। बट एट द सेम टाइम गाइस, काई के जैसे एथलीट्स जो रिसेंट टाइम्स में हमें टॉप 6 ट्रैक करते हुए भी नहीं दिखे, वो अब एक्चुअल में काफी अच्छा प्लेस होने के चांसेस रखते हैं। देयर चांसेस हैव इंक्रीज्ड क्योंकि ये फिजिक रायन टेरी से काफी सिमिलर है। एंड कार्लोस इस बार इसी चीज को टारगेट करके इंप्रूवमेंट्स करने में जुट गए हैं। आई मीन लुक एट हिम हियर गाइस, कितनी हार्ड और कितनी ज्यादा फाइब्रस इनकी फिजिक यहाँ पर लग रही है। आई मीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनका अभी कोई प्लान नहीं है कम्पीट करने का, बट उसके बाद भी ऐसे फाइबर्स और ऐसी मसल हार्डनेस प्रेजेंट करना, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या है कम्पीट करने वाले हैं। डैम, मतलब चेस्ट तो ठीक है बट डेल्ट्स तक पर, मतलब एक डेल्ट से सेकंड डेल्ट तक देखो आप, पूरे गैप में चेस्ट को कवर करते हुए फाइबर्स तक प्रेजेंट हो रहे हैं। तो मैन, अब मेंस फिजिक डिवीजन अब तो ये और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है उर्स की तरफ से। और उर्स की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट ये है गाइस कि उर्स अभी ये लास्ट के 2 शो जीत कर सेटिस्फाइड नहीं है, बल्कि वो तो अभी भी प्लान कर रहे हैं आगे कम्पीट करने का। क्योंकि उसने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में ये तक बोल दिया कि वो प्लान कर रहे हैं 3 आर्नोल्ड क्लासिक के शोज को करने का। तो अब सोचो इन 3 शोज की हाइप कितनी हो जाएगी। मतलब आर्नोल्ड ओहायो, आर्नोल्ड यूके और आर्नोल्ड ब्राजील भी। तो मैन, ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज इसलिए भी है क्योंकि जिस भी शो में उर्स कम्पीट करेंगे वहां अगर रमॉन कम्पीट नहीं करेंगे तो उर्स एक सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग एथलीट हो जाएंगे उसी शो को जीतने के लिए। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, उर्स जब 100% भी नहीं थे, इस साल के मिस्टर ओलंपिया में सॉफ्टर साइड पर थे, तब भी एक 100% ऑन इन अपने बेस्ट पैकेज को स्टेज पर लाए हुए बियॉन्ड एशली भी बीट नहीं कर पाए उनको। एंड उसके प्रोपोर्शंस एंड स्ट्रक्चर हैं ही इतने ज्यादा क्लासिक और इतने एस्थेटिक्स की छोटी मोटी कमियों को तो उस स्टेज पर वैसे ही जजेस की नजरों में कंपनसेट कर देते हैं। सो उर्स ऐसे अगर 3 शो और करेंगे इस सीजन में, तो ना सिर्फ वो अपने पे चेक्स इंक्रीज कर लेंगे, बल्कि साथ ही वो सारी क्वालिफिकेशंस भी खा लेंगे जो दूसरों को मिल सकती है, दूसरे सभी एथलीट्स की जो उन प्लेसेस पर क्वालिफाई कर सकते हैं। बट इट्स अ गुड थिंग गाइस, क्योंकि ऐसे कितने शोज हुए हैं रिसेंट टाइम्स में जहां पर क्लासिक डिवीजन विनर को सिर्फ $2000 का चेक मिला है और कहीं तो वो भी नहीं मिला। मतलब प्राइज मनी हद से ज्यादा कम गाइस जस्टिफाइड ही नहीं है। और अगर ऐसे टाइम पर किसी भी एथलीट के लिए ऐसा मौका है और उनमें वो पोटेंशियल भी है कि वो जीत सकें, तो व्हाई नॉट। खुद को और ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए व्हाई टू स्टॉप। किसी को भी ना पैसे कमाने के लिए और ना ही मेहनत करने के लिए कोई भी मौका छोड़ना चाहिए। एनीवेज, इसके बारे में मैं एक बात करना चाह रहा था काफी टाइम से, बस एलडी फुटेज आने का वेट कर रहा था जो फाइनली आ गई है। और अब आप देख सकते हो कि आपको नहीं लगता सिर्फ एक मंथ के गैप के बाद मिस्टर ओलंपिया से अब तक ये काफी ज्यादा बबल गट ले आए हैं कियान पियर्सन। मतलब लुक एट दिस गाइस, अब ये सही है गलत है मैं इस चीज में नहीं पढ़ूंगा, बट एक चैंपियन का इतने कम पीरियड में या ऐसे गट के साथ दिखना, वो भी गेस्ट पोजिंग में, क्या ये आपके ओपिनियन में सही है, जस्टिफाइड है? ये तो मुझे आप लोग कमेंट्स में बता देना। बट लुक एट दिस, ये है एक इनक्रेडिबल पिक्चर जो मैं आपको दिखाना चाहता था फॉर श्योर, है ना? एक एब्सोल्युटली ग्रेट फोटोग्राफ, बहुत ही जबरदस्त गाइस, दोनों ही स्ट्रिप में लग रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स निक हमेशा की तरह एक प्रॉपर फ्रीक, एक प्रॉपर म्यूटेंट लग रहे हैं। एंड कियान इज नॉट ए स्मॉल एथलीट गाइस, नो। कियान पियर्सन भी एक काफी बिगर बॉडी बिल्डर है, बट जिस तरह के निक के प्रोपोर्शंस यहाँ पर लग रहे हैं, दैट इज जस्ट इनसेन। लुक एट द वेन्स एंड वास्कुलैरिटी। कंडीशनिंग का जो डिफरेंस था वो तो आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा, उस बारे में मैंने काफी डिटेल में बात करी है उस वीडियो में। खैर, इस वीडियो में मैं बात नहीं करूंगा इस बारे में। तो अब इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है स्टेफन मटाला की, जो अब बहुत जल्दी फिर से स्टेज पर चढ़ने वाले हैं तो क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट ईयर्स मिस्टर ओलंपिया। वेल, लास्ट ईयर गाइस ये अपने पर्सनल फैमिली रिलेटेड रीजंस की वजह से क्वालिफाइड होते हुए भी मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट नहीं कर पाए, तो वो एक अच्छी बात नहीं थी इनके लिए, खुद के लिए काफी सैड थे उस चीज से। बट अब इनका गेम प्लान यहाँ पर यही है कि जल्दी से जल्दी क्वालिफाई कर जाओ और फिर इंप्रूव करो पूरे टाइम। वेल, जैसी हाइप इनकी लास्ट ईयर थी वो इनकी फिजिक दोनों ही प्रो शोज में होल्ड नहीं करके रख पाई। मतलब यस, ये क्वालिफाई तो कर गए थे, बट जो स्टेफन मटाला हमने इंस्टाग्राम पर देखे थे, जो वायरल हुए थे, वो कुछ और ही थे, वो बात ही कुछ और थी उस फिजिक की। बट इसमें काफी हद तक जैसे लोगों ने स्टेफन को ब्लेम करा, वो करना नहीं चाहिए था गाइस, क्योंकि जब उनको इंस्टा पर देखा गया था वो अपनी वेट कैप से कुछ नहीं तो 22 पाउंड हैवियर थे, जो कि ऑलमोस्ट 10 kg है।
और 22 पाउंड में सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब मैं एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, जबकि वो शायद इससे भी ज्यादा अपनी वेट कैप से ऊपर थे। तो वो 20 से 22 पाउंड जो भी थे, कहीं से तो निकलेगा वो वेट, ताकि आप वेट कैप हिट कर पाओ। बट वही है गाइस, अब स्टेफन इज ट्राइंग इवन हार्डर। देखो फिजिक में अनडाउटली गाइस बहुत पोटेंशियल है, बट क्लासिक डिवीजन बहुत ही स्पीड से इवॉल्व हो रहा है। हर एक एथलीट बहुत ही स्पीड से इवॉल्व हो रहा है और यहाँ पर स्टेफन के लैट्स मुझे थोड़े से कम लगते हैं। इनफैक्ट इनके पोस्ट के कमेंट्स में भी एक वाइड पॉपुलेशन की स्टेफन के बारे में यही राय थी, क्योंकि आप देखते हो रमोन के और क्रिस के इस पोज में लैट्स किस तरह से ओपन होते हैं और स्टेफन के तो पता भी नहीं लग रहा है। तो यस आई एग्री कि ये कोई मैंडेटरी पोज तो नहीं है, बट फिर भी बैक पोज में जब एक्चुअल मैंडेटरी पोज में ये मूवमेंट्स करेंगे तो ये चीज वहां पर दिखेगी और इनफैक्ट दिख भी रही थी। लास्ट के शो में वो लैट्स की कमी पता लग रही थी। तो अपने लैट्स को इन्हें अच्छा डेवलप करना होगा और इनसेन इंप्रूवमेंट्स करनी होगी अगर टॉप 10 भी क्रैक करना है। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।